Finding quadratic polynomial if zeros are given. Everyone, finding quadratic polynomial if zeros are given. और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्या बोला गया है। अगर सर हमारे पास जीरोज मालूम हो, क्वाड्रेटिक का बात चल रहा है, क्यूबिक का बात नहीं चल रहा है, तो अगर क्वाड्रेटिक का अगर जीरोज मालूम हो तो हम वापस से पोलिनोमियल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। Let zeros of quadratic polynomial px are alpha and beta, then required polynomial is given by px equal to, देखो यहां पर क्या है, k क्या है सर? इज एनी कांस्टेंट। क्या होगा? k मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारा सर? एवरीवन, k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है सर कि यहाँ जो k है हमारा, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट। क्या होगा हमारा ये? एनी कांस्टेंट। देखो यहां पर तकलीफ क्या है ना, तकलीफ क्या है कि हम लोग जनरली k को कंसीडर करते हैं 1 के बराबर। क्या करते हैं? k बराबर 1 मानते हैं। तो अगर बताओ एक बात, अगर k 1 के बराबर हो गया तो ये जो टोटल जो पोलिनोमियल का जो हमारा बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, क्या बनेगा? 1 वहां रखने से 1 रखते से क्या होगा? k गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज तो आएगा नहीं। आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा सर। तो बेसिकली क्या बन जाएगा? 1 इंटू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात ये हमारा कन्वर्ट हो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है सर। तकलीफ तो तब होता है जब क्वेश्चन आता है हमारा जो जीरो होता है, और वो होता है कैसा? फ्रैक्शन में। तकलीफ वहां पे होता है कि क्या करे सवाल। पहला नंबर जो परेशान किया है बच्चों लोग को, ठीक ना, क्योंकि सर प्रॉब्लम होता है के वाला में, के कैसे एडजस्ट हो रहा है ना भाई। देखो इस क्वेश्चन को यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर के को एडजस्ट कैसे करना है ना। के तो हमारे पास आएगा और बिना के चमकाना नहीं है, क्योंकि अधूरा हो जाएगा फिर वो तो। देखो सबसे पहला बात कि गिवन क्या है। कुछ लोग तो ये भी गलती कर दिया कि गिवन ही नहीं पता है उसको कि गिवन क्या है। हम देखें सबका कॉपी, कुछ लोग ना अल्फा और बीटा समझ लिया इसको, है ना, जबकि दिया कुछ और है। क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ा करो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहला बात कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना, ना कि इक्वेशन। तो बहुत लोग इक्वल टू 0 के बराबर बना दिया इक्वेशन। तो सर हमको बनाना क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, और बना दिया कुछ लोग इक्वेशन। ये चमत्कार है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। बालक ये जो है ना, ये क्या है? सम है। क्या है हमारा ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और ये -1 क्या है सर? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। कुछ लोग इसको अल्फा और बीटा समझ लिए हैं। ऐसा भी चमत्कार हो रहा है इस पार्ट में, लास्ट टाइम में ये चमत्कार हो रहा है कि सम और प्रोडक्ट नहीं पता चल रहा है। नहीं भाई, ये सम का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ लोग अलग अलग लिया है ना। ये क्या है तुम्हारा? सम का दिया हुआ है, प्रोडक्ट का दिया हुआ वैल्यू। देखिए वी हैव, लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। ये रहा क्या हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट। गिवन क्या है सर हमारे पास? गिवन क्या है सर? गिवन क्या है? सम ऑफ जीरोज। क्या है सर? सम ऑफ जीरोज कितना है सर? 1/4। ये कितना है सर? 1/4। दैट इज मतलब क्या सर कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास? 1/4। ऐसा ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसे नहीं गए कि यहाँ खटखट उड़ा के चल आए, नंबर काट लेगा। लिखोगे फुल मार्क्स आएगा, हाफ तो नहीं आएगा, 1 नंबर कम कर देगा वो तुरंत, क्योंकि ये स्टेप का मार्क्स मिलता है ना, ये स्टेप मार्किंग भी होता है। और क्या है सर? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? -1। दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया सर हमारा? -1 आएगा। क्लियर है? अब निकालना क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन बाई कैसे?
पी एक्स बराबर कर लेते हैं सर कितना, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करते क्या है, हमारे पास है देखिए अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, तो करते क्या है यहां पर देखिए, ध्यान से के को यहां छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ लोग करता है के को आउट कर देता है डायरेक्ट बिना किसी कुछ बताए हुए। एक के क्यों है, एक के एक ऐसा नंबर है, मतलब इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, हालांकि जब इसका ओरिजिनेशन हुआ था, जहां से डिराइव हुआ था ना, ये सब में के मल्टीप्लाई हुआ था। एनीवे वहां तो बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे यहीं पर। तो के को यहां छोड़िए, एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन सर यहां पर माइनस रखिए, और अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू 1/4, तो 1/4 एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहां फिर ब्रैकेट लगा के टेंशन लेना जरूरत है नहीं। प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो प्लस को हटाइए -1 लगाइए, कोई दिक्कत इसे। अब रहा सर समस्या कि इस 4 को क्या करे। पहला बात की आंसर हो चुका है, पहला बात की आंसर तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट, लेकिन इसको और डेकोरेट करने के लिए हम करते क्या हैं, देखिए क्या करते हैं हम सर। एक काम करेंगे, करते क्या है, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा के हो जाएगा, छोड़ देते हैं यहाँ पर। एलसीएम कितना होगा 4 होगा ना, होगा ना 4, तो कितना का वैल्यू हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, ये ना होगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना होगा 4x स्क्वायर होगा, और कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x है ना यहाँ पर, ये तो 4 सेम ही रहा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा -4, ये हो गया। अब सर करते क्या है, अब सर करते क्या है, इस 4 को हटाने के लिए एक छोटा सा लाइन लिख के खेल खत्म कर देंगे। करेंगे क्या, हियर k/4 इज एनी कांस्टेंट, बस चमका दिए, हो गया। Therefore the required polynomial is क्या होगा, छाप दो यहीं 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, हो गया आंसर। एक तरीका ये भी है कि सर क्या k/4 कांस्टेंट बनेगा ना, डेफिनेटली बनेगा सर, ये तो वैल्यू है ना कोई, हो गया खेल खत्म। हाँ के बिना अधूरा हो जाएगा, तरीका तो बोले ना, लोगों को बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्या हो सकता है, जो हमारे पास रिजल्ट एवरीवन, जो हमारे पास रिजल्ट क्या है, के अंडर ब्रैकेट कितना आया 4x स्क्वायर, और कितना है तुम्हारा माइनस का x, और क्या है माइनस का 4, और यहाँ कितना है 4। अगर सर लेट कर लेते हैं, लेट k बराबर 4 कर लेते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर कितना है 4x स्क्वायर, और कितना है माइनस का x और माइनस का 4 बटा में 4 है, यहां से 4 से 4 कट गया, ये 4 कहां से ले लिए, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, तो वहां से कर लिए। हाँ एक्स स्क्वायर के पास 4 कहां से आ गया, ये पूछना चाह रही हैं। अच्छा देखो यहां पर तो 1 है ना, 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, यहां पर एलसीएम ले रहे हो तो वहीं से 4 आया है,